तो प्रीति के पापा शुरू करें? बेला, ये सब जरूरी है क्या? चुपचाप पहले खिचड़ी बनाना सीखिए। सबसे पहले चावल डालिए कुकर में। चावल। प्रीति के पापा हटिए, मैं दिखाती हूँ। आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए। अरे दिखाओ मत, सिखाओ। चलो एक काम करते हैं, ये जिद्दी ढक्कन दोनों मिलके एक साथ खोलते हैं। अरे शर्माना बाद में, अपने ढक्कन तो खोलना सिखाओ, वरना अमेरिका में किसी गोरी मैम की मदद लेनी पड़ेगी। खुल गया। चल ना यार, सो जाते हैं, कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे। कुंभकर्ण की मौसी, चुपचाप से पढ़ाई कर, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। पढ़ाई कर। प्रीति उठ ना, एग्जाम है कल। ताई जी आप पढ़ाई हो रही है? क्या है यार, तुम इधर और सुन। क्या हो रहा है? सोने मत देना कहा था ना। सॉरी ताई जी, वो नहीं, वाह, काम चोर पढ़ाई चोर। पढ़ाई करो बैठ के। क्या है ये? NS। ओ भाई, N का मतलब नैना, ये महारानी। और S से कौन है? शंभू, सुमित, सौरभ। एक बार ये लड़का हाथ में पकड़ में आ जाए, फिर ये लॉकेट के साथ सबके सामने खड़ा कर दूंगी लाके। फिर देखती हूँ ये कैसे मुझसे झूठ बोलती है महारानी। लेकिन एस कौन हो सकता है? इसे कहते हैं गली में छोरा और शहर में ढिंडोरा। सारी दुनिया के सा अक्षर ढूंढ लिए, पर जो साक्षात सामने था उस भोलू राम को नहीं देख पाई ताई जी।
भाई 80% मेरे कहीं नहीं गए। पक्के। और भी कैसी चल रही तैयारी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। ये एग्जाम्स तो होनी नहीं चाहिए। हाँ। अरे घबरा क्यों रही है खामखा? एग्जाम ही तो है। देख रही है काम्या, बोल तो दोनों ऐसे रहे हैं जैसे इनको सारे आंसर्स आते हो। ओ हेलो, पूरी रात भर जाग जाग के तैयारी की हमने। ये देख। तुम लोग पागल हो क्या? चीटिंग करना बुरी बात है। किधर गई? हाँ ये देखा। ये देख। इस बार हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट, ये देखो रामबाण। क्या है? कैलकुलेटर। मुन्ना, हमारी भी मदद कर देगा थोड़ी सी। तू हमारी क्लास में? हाँ। मेरी सीट तो 5th क्लास में। तेरी तो फर्स्ट डिवीजन आ गई। फर्स्ट आओ जाके, फर्स्ट आओ। अरे लो भाई, अपनी असली टॉपर आ गई। नैना, तेरी सीट कौन सी क्लास में है? 8 नंबर। अरे लो, मेरा भाई आ गया। भाई कौन सी क्लास में तू? मैं 12 नंबर। अब इतने दिन तुम्हें देखे बिना मैं एग्जाम कैसे दूंगी? क्यों? इसके चेहरे पे फर्रे चिपके हुए हैं? नहीं, तुम्हें देखती हूँ तो भूले हुए आंसर्स भी याद आ जाते हैं। वैसे अच्छा है कि हम दोनों एक ही क्लास में नहीं हैं, अलग अलग में हैं। अगर एक ही क्लास में होते तो आंसर्स तो क्या, मैं तुम्हें देख के सब कुछ भूल जाता। ये पेन तुम्हारे लिए चाचा जी ने दिया है। अब देखना, तुम्हारी ना पक्का फर्स्ट डिवीजन आएगी। या तो तुम उस लड़की का नाम बताओगे या फिर इस फॉर्म पर साइन करोगे। फॉर्म मतलब? इसमें ये लिखा है कि तुम इस साल के फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। नैना देवी ज्ञान दे रही है। अपने पास तो पहले ही है। कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि इसमें चाचा जी का आशीर्वाद और मेरा प्यार है। पहले तुम जाओ, फिर मैं जाता हूँ। समीर, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम वो मैं अपने दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक बोलने आया था। लक की जरूरत तुम्हें है, उन्हें नहीं। एक मिनट समीर, मैंने इस बात को ज्यादा हवा नहीं दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज का नाम बदनाम हो, लेकिन तुमने जो किया है ना, ठीक नहीं किया। क्या कहा मैम ने?
मैम ने कहा कि समीर देखना, इस बार ना तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास नैना का पेन और चाचा जी का आशीर्वाद है। कुछ भी। तो तुम वापस क्यों आ गई? अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना तो भूल ही गई थी, तो बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। जाओ, टीचर आने वाले होंगे। हाँ तुम भी जाओ, मैं भी चाहता हूँ। जाओ। अपनी शीट दे। तुझे पता है ना मैं नकल करती ना करवाती। अपनी शीट। अरे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो मैं तो बस टाइम पूछ रही थी। थैंक यू। टाइम जान के क्या करूंगी, मेरे तो 12 बजे पड़े हैं। मुन्ना, मुन्ना, ओए मुन्ना, अबे सुनना, देख 10 रुपए 10 रुपए। ये पेन तुम्हारे लिए चाचा जी ने दिया है। अब देखना, तुम्हारी ना पक्का फर्स्ट डिवीजन आएगी। सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा है। एग्जाम ही तो दे रहा हूँ। आइए सर, आइए आइए। नमस्ते, आप चेक कर सकते हैं। सर कुछ नहीं है सर, अच्छा पेपर है सर, सब कर दूंगा सर मैं। सर ये तो किराए के पैसे हैं सर। एक चीज जिस पे समय का कोई असर नहीं पड़ा वो है परीक्षा में नकल करना। तब भी की जाती थी और आज भी, बस तरीके बदल गए हैं। पर समीर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि प्यार में चीटिंग सही नहीं है। टाइम हो। छोड़ दे, क्या ही लिखेगा। पेपर दीजिए।
समीर क्यों नहीं आया अभी तक? एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन पेपर दो प्लीज। नैना, तुम? वो आज ना बहुत जल्दी एग्जाम ओवर हो गया था इसलिए। अच्छा था? तुम्हारा? बहुत अच्छा। अच्छा, मजा आ गया, पूरा छाप लिया भाई। भाई झंडे गाड़ दिए, 60% पक्का मेरे। यार मैं तो पास हो जाऊं वही बहुत है। तेरा कैसे हुआ? अरे ऐसे क्या पूछ रही है, इसकी तो शकल पे लिखा है 100 में से 0 अंडा। नैना से झूठ बोलकर एग्जाम्स कैसे भी करके निकल ही गए, पर यह डर हमेशा बना रहता था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। पर अब आगे क्या? झूठ की उम्र बहुत लंबी तो होती नहीं। कुछ दिनों में जब रिजल्ट्स आएंगे तो सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर तब तक के लिए एक राहत की बात भी थी, और वो थी छुट्टियां। हालांकि उन दिनों छुट्टियां बहुत बड़ी विलन हुआ करती थी प्यार करने वालों के लिए, क्योंकि कॉलेज बंद तो मिलना बंद। लेकिन फिर भी मेरे लिए वो समय ऐसा था जब मैं नैना के साथ अपना कुछ समय बिताकर, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पर अपने आप को अपने अंदर के डर से दूर कर पाता था। अरे मेरी माँ मर गई, पैर मुड़ गया, सत्यानाश हो, सीढ़ियों उतारे रे। ओहो सत्यानाश हो, नैना को निकल गई। ओह नैना के साथ बिताए छुट्टियों के वो दिन आज भी याद है मुझे। हर मंडे के बाद वो बॉम्बे वाली पाव भाजी, एक्स्ट्रा मक्खन और नींबू के साथ। वो छुट्टियां तो प्यार मोहब्बत में हंसते खेलते बीत गई थी, लेकिन अगले दिन आने वाले तूफान का अंदाजा तो था मुझे, पर उसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। वो तो है, करेक्ट। मम्मी आप कैसे हो? मम्मी आप? I'm fine. कैसे हो समीर? अब मैं ठीक हूँ। कर दिया ना सरप्राइज? अरे विशाखा बहन, जीजा जी
अरे आपने बोला होता तो मैं स्टेशन पे आ गया होता ना आपको लेने के लिए। वो एक्चुअली फ्लाइट से आए हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया किया। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी ना सबके लिए फ्लाइट का टिकट बुक करता हूँ। अब उन लोग सब लोग चलते हैं माउंट आबू, उधर मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। नहीं नहीं, मजा मस्ती के लिए नहीं आए हैं, हमें एक्चुअली काम है यहाँ पे, वो रोहन के एडमिशन्स के लिए आए हैं। अच्छा, अरे वाह। क्या मम्मी, रोहन यहाँ पढ़ेगा अहमदाबाद में? कैट की तैयारी कर रहा है वो, IIM में पढ़ेगा। तो वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आया? वो अगले महीने आएगा। हम उसकी हॉस्टल और एडमिशन वगैरह फाइनल करने आए हैं। अरे क्या विशाखा दीदी, आप भी इतना बड़ा घर होते हुए हमारा रोहन उधर हॉस्टल में रहेगा? मैं एक्चुअली चाहता हूँ वो हॉस्टल में ही रहे। क्या है ना, बुरी संगत से जितना बचे उतना अच्छा है। समीर, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे रिजल्ट्स आने के बाद ना तू MBA करो। MBA क्या, बल्कि तुम तो IIM के लिए ट्राई करो। विशाखा, क्या बात कर रही हो? IIM में टॉपर्स जाते हैं, इस बेचारे की मुश्किल से 50% तो आते हैं। IIM में कहाँ पड़ेगा ये? फूफा जी ऐसी बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, हमारे समीर भैया ना इस बार टॉप करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है कितना परसेंटेज आएगा? मम्मी छोड़ो ना, छुट्टियों में कहाँ पढ़ाई की बातें कर रही हो? एकदम बराबर, छुट्टी मतलब छुट्टी, 100% मस्ती। वैसे तुम्हारे रिजल्ट्स कब आएंगे? रिजल्ट का तो मैं बता देता हूँ ना। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के 40 और 45% से ज्यादा अगर इसके आ गए तो मेरा नाम बदल देना, लिख के दे सकता हूं मैं। बहु बेटा, परमा, सबके नाश्ते पानी की तैयारी करो भाई। चलो जल्दी, चलो 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 चलो। चाची जी, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, इनके बुसेट पे इनका नाम लिख रही हूँ। वो तूने अंग्रेजी में लिखना सिखाया था ना, ए से आनंद। बेला, एक काम करो, मेरी हर शर्ट पे ना मेरी फोटो भी लगा दो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अभी लेकर आती हूँ। बेला, मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ पड़ी है? हेलो, क्या कर रही थी? मैं ना याद कर रही थी एक पागल से, बुद्धू से, लेकिन प्यारे से लड़के को। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों, कोई आ गया क्या? हाँ, मम्मी आई है। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी दबी दबी आवाज ने बता दिया। अब पता चला बच्चों, सबके सामने कितनी मुश्किल होती है मुझे तुमसे बात करने में। किसका फोन है समीर? पंडित का। पंडित, मैं ना बाद में बात करता हूँ, अभी मम्मी आई हैं। नहीं, पहले जल्दी से आई लव यू बोलो। क्या? क्या बोल रहे यार? सही बोल रहा हूँ, अब मतलब बोल रही हूँ, आई लव यू बोलो। ये तुम क्या बोल रही हो? कितनी बार तो बोल चुका हूँ पहले। बोल रहे हो या नहीं? पंडित, समझा करो, पीछे मम्मी खड़ी है, अभी मिल के बोलूंगा। ओके देखो, मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1 2। पंडित बाय। ये मुन्ना भी ना बेवजह परेशान करता है। क्या? मुन्ना?
लेकिन अभी अभी तूने कहा तू पंडित से बात कर रहा है। वही तो मुन्ना के फोन से पंडित बात कर रहा था। मतलब पंडित ने मुन्ना से कह के फोन लगवाया था। अच्छा, ये ले तेरे लिए। ये क्या है? एडवांस में गिफ्ट। गिफ्ट? कल तेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं ना, और मुझे पूरा यकीन है तो अच्छे नंबर से पास होने वाला है। आखिर बेटा किसका है? थैंक यू मम्मी। जब भी मैं किसी मुश्किल में होता था तो बस मुन्ना पंडित से ही शेयर किया करता था। वो दोनों मुझे उस मुश्किल से निकालने का कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेते थे। लेकिन एग्जाम्स ना देने वाली बात तो मैंने उनसे भी छुपाई थी। इसीलिए अब मैं खुद अकेला सोच सोच के परेशान हो रहा था। अगले दिन एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला था और मुझे पहले से ही पता था कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। यही सोच के घबरा रहा था कि मम्मी को क्या बताऊंगा, क्या बहाना मारूंगा कि मैंने एग्जाम्स क्यों नहीं दिए। नैना मेरी जान, तेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तूने फिर से टॉप किया है। सच्ची? हाँ। और मेरी कितना है? 45%। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे पास करा दिया। तुझे क्या हुआ? तेरे 100/0? नहीं, 38%। अभी तो 38 आया ना, पास हो गई। खुश क्यों नहीं होती है? तुझे कितना है? 51। समीर 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 एब्सेंट। भाई कौन सी क्लास में तू? मैं 12 नंबर। वो आज ना बहुत जल्दी एग्जाम ओवर हो गया था इसलिए। थैंक गॉड नैना यहाँ पे नहीं है। वो नैना मैं नैना नैना, अरे यार समीर, हम तुझे ढूंढ रहे थे। कहाँ था यार? कितने नंबर आए तेरे? अबे यार, इन्हें क्या हो गया यार? लगता है नैना के नंबर कम आए हैं। आजा देख लेते हैं। छोड़ना यार, रिजल्ट देखते हैं। आजा। समीर का देख, समीर कितना है? एब्सेंट। फिर नैना, मेरी बात तो सुनो।
सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद अब क्या सुनूं? समीर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। इतना दिल लगाकर पढ़ाई की थी तुमने, मेरे सामने तुम क्लासरूम में गए थे, सारे एग्जाम दिए थे, फिर तुम एब्सेंट कैसे हो गए? नैना, मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया है। समीर बताओ, सच क्या है? बताओ। नैना, बोलो। वो उस दिन म्यूजिक रूम के बाद प्रिंसिपल मैम मुझे अपने ऑफिस में ले गए थे। या तो तुम उस लड़की का नाम बताओगे या फिर इस फॉर्म पर साइन करोगे। फॉर्म मतलब? इसमें यह लिखा है कि तुम इस साल के फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। जो भी फैसला लो बहुत ही सोच समझ कर लेना। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। कल सुबह या तो तुम मुझे नाम बताओगे या फिर इस पर साइन करोगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, जोश में होश नहीं खोया करते। अपनी लाइफ और अपनी फ्यूचर के बारे में सोच समझ के डिसीजन लो समीर। डिसीजन तो मैं अब ले चुका हूं। मैं तुमने साइन कर दिया तो और क्या करता? समीर, तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा? नैना, मेरे दिल को जो ठीक लगा बस मैंने वही किया। ऐसे मामलों में दिल की नहीं दिमाग की सुनते हैं। अगर दिमाग की सुनता तो सिर्फ मेरे साथ नहीं हम दोनों के साथ बुरा होता। बाहर वहाँ बोर्ड पे हम दोनों के नाम के आगे एब्सेंट लिखा होता। और नैना, बस 1 साल की बात है, 1 साल यूं निकल जाएगा। क्या होगा? घर वाले 4 बातें सुनाएंगे, मैं सुन लूंगा। लोग 10 सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। पर कोई तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। नैना, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मेरा फैसला। मैं अपनी इस मैं के चक्कर में तुमने अपने दिल की तो सुन ली, पर एक भी बार सोचा कि मुझे कैसा लगेगा ये जानकर कि तुम मेरी वजह से पीछे रह गए। मैं तो टॉपर बन गई और तुम फेल हो गए। इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगी मैं? समीर, क्या जरूरत थी हीरो बनने की? बता देते ना, मेरा नाम जो होता देखा जाता। समीर, तुम ना पागल हो, पागल। अक्ल नाम की ना चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। तुमने जो किया है ना वो सही नहीं था, बहुत गलत किया है तुमने। जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो जज्बात से फैसला नहीं लेते और तू हमेशा अपने दिल की सुनता है। और जब भी लड़ाई दिमाग और दिल में हुई है ना, जीत हमेशा दिमाग की हुई है। नैना अपने दिमाग से सोचती है और तू अपने दिल से। उसका ये प्रैक्टिकल नेचर और तेरा ये इमोशनल व्यवहार जो है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है बेटा। क्या? 31 रुपए 44 पैसे? आप एक काम कीजिए, मेरे लिए $700 अरेंज कर दीजिए। जी।
मैं 22,000 रुपये लेकर आपके ऑफिस आ जाऊंगा और $700 ले जाऊंगा। ठीक है, ओके जी। अब प्रीति के पापा, भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 22,000 रुपये, $700 क्या है ये? बेला, अमेरिका में हिंदुस्तानी रुपए नहीं चलता, वहां पे अमेरिकन डॉलर चलता है। लेकिन प्रीति के पापा एक बात बताइए, 22,000 रुपये और उसके बदले में सिर्फ $700? हाँ, हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले अमेरिकन डॉलर बहुत महंगा होता है। और अगर इसी तरह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलती रही ना, तो एक दिन अमेरिकन डॉलर आसमान छू लेगा। ठीक कहा था चाचा जी ने, वाकई आज डॉलर का रेट आसमान छू रहा है। सोचती हूँ क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हमारा 1 रुपया USA के $80 के बराबर होगा। मम्मी, पापा, मैं पास हो गई। आप लोग विश्वास नहीं करोगे मेरे कितने नंबर आए होंगे। तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? पूरे 45%। इतना तो विश्वास कर ही लेते। पापा, इतने अच्छे नंबर आए हैं तब भी। नैना, तुम्हारे कितने नंबर आए? हाँ, इसके वही जो हमेशा लाती है, टॉप। अरे वाह नैना, शाबाश बेटा। बहुत बढ़िया, मुबारक, जीते रहो। एक आधा आशीर्वाद मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, तुम्हें तो आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, बहुत सारा। इधर आ। तो यही सोच के खुश हूँ बेटा कि तू पास हो गई। हाँ, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। नैना, समीर के कितने नंबर आए? बोलो। वो चाचा जी, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फिर मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि टॉप किया है, तो मैं मिल ही नहीं पाई उससे। मैं सीधे यहाँ पर आ गई। तो क्या हो गया? चलो फोन करके पूछ लो। ये लो। वो घर नहीं पहुँचा होगा ना, मुन्ना पंडित के साथ होगा। फोन तो करो, पता तो करो। ये लो, करो करो। मुझे पूरा यकीन है उसके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। फिर क्या हुआ? वो बेल बज रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे दिखाओ, दिखाओ। हेलो। हेलो समीर, मैं आनंद बोल रहा हूँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस, नैना फर्स्ट आई है। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं कि नैना ने टॉप किया। और तुम्हारे कितने मार्क्स आए?